दरगाह साबिर पाक की जमीन बेचने को लेकर सज्जादों पर लगाए गए गंभीर आरोप। बता दें, मामला विश्वविख्यात दरगाह साबिर पाक कलियर की जमीन से जुड़ा है, जहां दरगाह सज्जादों के द्वारा दरगाह की जमीन को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि जिस सज्जादे के द्वारा इस जमीन की बिक्री की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अनुसार साफ आदेश किया गया है कि यह आदमी सज्जादा खिदमत गुजार की लिस्ट में दर्ज नहीं है। एक व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में सूचना मांगी थी, जिसकी वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के तहत साफ कहा गया है कि जमीन को बिक्री करने वाला व्यक्ति सज्जादों की लिस्ट में दर्ज नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा दरगाह की जमीन का सौदा खरीद फरोख्त किया जाना बहुत निंदनीय कार्य है, जिसके संबंध में न्यायालय में कई मामले विचाराधीन हैं। रौनक अली पूर्व प्रधान ने बताया कि हमारी शासन प्रशासन से अपील है इस मामले को गहनता के साथ लिया जाए और साबिर पाक की जमीन पर की बिक्री पर रोक लगाने में हमारी मदद की जाए। 27/11/2000 में जो अब सज्जादे कहला रहे हैं अपने आप को, सज्जादे हैं नहीं, वैसे वक्फ बोर्ड ने सज्जादे नहीं मानते, इन लोगों के द्वारा 27/11/2000 में गलत तरीके से चेक, हवाई चेक जिसे कहते हैं, गलत तरीके से दरगाह साबिर पाक की ज़मीन पे लगवा ली गए थे, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड 2004 में इनके खिलाफ गया और वहाँ से आदेश इनके खिलाफ आया। दरगाह साबिर पाक की ज़मीन पे चेक लगने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सरकारी ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, इस पे किसी प्राइवेट आदमी का चेक नहीं लग सकता। इन्होंने गलत तरीके से चेक लगवाए थे और उस ज़मीन को ये बेचने की फिराक में लगे हुए हैं, जिस ज़मीन पर 750 साल से दरगाह साबिर पाक का मेला लगता चला आ रहा है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि 750 साल से मेला चला लगता जैसे होता आ रहा है, जिस तरह से लोग बाग यहाँ आते हैं, इसी तरह से आते रहें, दरगाह साबिर पाक का मेला भरता रहा, ये ज़मीन कभी बिके ना। वहीं दानिश अली सभासद पिरान कलियर ने दरगाह साबिर पाक की जमीन बेचे जाने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि जो व्यक्ति यह जमीन बेचना चाहता है, वह जो दस्तावेज दिखाता है वह किसी अन्य जमीन के हैं। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक मामले दर्ज हैं और हमारी शासन प्रशासन से यह दरख्वास्त है कि जब तक न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण नहीं होता, इस जमीन पर किसी भी तरह की खरीद फरोख्त पर कोई अन्य आदेश जारी न किया जाए। मंसूर एजाज नामक व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक ज़मीन जीत कर आए थे। अब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की गलत व्याख्या करके शासन से अपनी उस ज़मीन की बजाय मेले वाली भूमि, जिस पर सरकार साबिर पाक का लगभग पिछले 750 वर्षों से उर्स लगता आ रहा है, उस ज़मीन के लिए आदेश करा ली। जब हमारा यही पूरा जो डिस्प्यूट है वो इसी बात पर है कि जो ज़मीन आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत कर आ रहे हैं, उस पर डिमार्केशन कराइए, उस पर हदबंदी कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन ही वहाँ स्टार्ट होता है जब हमें ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो ज़मीन जीत के आए हैं वो ज़मीन अलग है और जिसके लिए आपने हदबंदी के आदेश करा लिए हैं शासन से, वो अलग है। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि ज़मीन की हदबंदी से पूर्व जांच करा ली जाए, जो ज़मीन इन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मिली है वो ज़मीन इन्हें दे दी जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु उसकी आड़ में सरकार साबिर पाक की मेला वाली भूमि पर ये लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।